आज की इस वीडियो के अंदर हमारा जो टॉपिक है वो है ईद और बेटियां। इसमें हमारे 3 स्टेप आ जाते हैं। नंबर 1 के ऊपर छोटी बेटियां, नंबर 2 के ऊपर बड़ी बेटियां और नंबर 3 के ऊपर हमारी बेटियां। यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि तो ये 2 जो है ये भी तो हमारी की बेटियां, लेकिन यहाँ पे इसकी डेफिनेशन कुछ अलग है। उसको एक्सप्लेन करने की मैं कोशिश करूंगा और आपके सामने जो है उसका सच जो है उसकी हकीकत बयान करने की मैं कोशिश करूंगा पूरी। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है उसमें ईद और बेटियां, और नंबर 1 के ऊपर हमारी आ जाती है छोटी बेटियां। छोटी बेटियां जो होती हैं, बेसिकली तो बेटियां जितनी भी होती हैं वो खुदा की रहमत होती हैं इंसान के लिए। जो है वो रहमत का बायस बनती हैं। जिस इंसान के घर भी बेटियां हैं ये अल्लाह की देन है। और अगली बात जो आ जाती है छोटी बेटियां, तो हमेशा जो है छोटी बेटियां जो होती हैं वो उनके जो डिमांड होती है, जो मामलात होते हैं वो अलग होते हैं, उनके लेवल अलग होते हैं। यानी छोटी बेटियों की अगर हम बात करें तो ईद आने में जो है अभी 5 से 6 दिन जो हैं वो अभी बाकी हैं। जब तो छोटी बेटियां जो हैं उनकी डिमांड अलग होती है। यानी उनको आपने रोजाना की बुनियाद पर ईद फराहम करनी होती है। वो रोज पूछती हैं कि कल ईद है या ईद कब आएगी और मेरी ईद मुझे दे दें। तो आप उनको रोजाना की बुनियाद के ऊपर भी उनकी ईदी फराहम करते हैं उनकी डिमांड के मुताबिक। और ईद वाले दिन जो है उस दिन भी उनकी ईदी जो है आपके ऊपर फर्ज हो जाता है कि आप उनको फराहम करें। उसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है बड़ी बेटियां। बड़ी बेटियों से मुराद वो बेटियां हैं जो शादीशुदा हैं, जो अपने घरों के अंदर चले गई हैं, चाहे वो गरीब घर से हैं और चाहे वो बहुत अमीर घर के अंदर चले गई हैं। ईद हमारा टॉपिक है और ईद का इन चीजों के साथ क्या ताल्लुक है, वो ये ताल्लुक है कि जब भी कोई भी बेटी अपने घर के अंदर है तो लुबे लुबाब जो दूसरे पॉइंट का वो ये है कि वो किसी भी घर में हो, किसी भी हैसियत में हो, लेकिन एक उम्मीद उनके साथ, एक इंतजार उनके साथ वाबस्ता है कि मेरे माँ बाप के घर से मेरे लिए कुछ ना कुछ आएगा। बेशक उसके घर में सब कुछ होता है, लेकिन जो आस होती है वो उसको अपने माँ बाप के घर की होती है। तो जो लोग ये फर्ज की अंजाम दही करते हैं वो तो बहुत अच्छा करते हैं, और जो इससे गाफिल हैं, बेशक एक 10 रुपए और एक 100 रुपए का नोट ही हो, वो खामद की उस कमाई से जो उसके लिए वो सारी जिंदगी करता है, उससे उसको जो है वो 10 रुपए जो उसके माँ बाप के घर से आते हैं उसकी अहमियत वो ज्यादा महसूस करती है। क्लियर जो है वो मैं ये करना चाह रहा हूँ कि इस चीज के ऊपर किसी भी शौहर को एतराज नहीं होता। उसको भी पता होता है कि उसके पीछे जो माँ बाप है जो वो चीज दे के जाएंगे, इस पे कतन किसी को एतराज नहीं होता। ये एक रिश्ता होता है जो बेटी का अपने माँ बाप के साथ होता है। नंबर 3 के ऊपर आ जाता है हमारी बेटियां। जब हमने अपनी बेटियों को तो देख लिया, छोटी बेटियां हो बड़ी बेटियां हो, हमने उनको देख लिया, लेकिन वो जो हमारी बेटियां हैं जो हमारे रिश्तेदारों के घरों में है, जो गरीब है या कुछ हमारे हमसायों में है, वो गरीब है, क्या हम एक का भी ख्याल करते हैं? अगर हम उनके लिए भी चंद पैसे ईद वाले दिन या ईद से पहले हम इतनी उनकी हेल्प कर देते हैं, उनको जाके ईदी के तौर पे एक पैकेट छोटा सा दे देते हैं कि वो अपने लिए एक जूता या एक सूट खरीद लें, तो क्या ये नेकी घाटे का सौदा है? क्या हम ऐसा नहीं कर सकते? क्या हम छोटी बेटी और बड़ी बेटी को देखेंगे? जो हमारी बेटियां हैं इनको हम नहीं देखेंगे? वो भी हमारा फर्ज बनता है, वो चाहे हमारे रिश्तेदारों में हो, चाहे हमारे मोहल्ले में हो, चाहे हमारे हमसायों में हो। तो इस चीज के ऊपर भी हमें जो है वो नजर रखनी चाहिए और इन चीजों का भी ख्याल रखना चाहिए। इसमें भी बहुत बड़ी एक बात छुपी है, वो ये है कि अगर मैं एक मर्द हूं और मैं अपने सूट खरीदने की इस्तात रखता हूं, यानी कि मेरे पास अगर 3 सूट पड़े हैं, मेरे पास ये सूट है, मेरे पास इतने पैसे है कि मैं अपना सूट खरीद सकता हूं। अगर मेरा सूट 2,000 रुपए का आया है और दर्जी को मैंने 1,000 देना, तो कुल मिला के मेरे पास 3,000 हो गए। तो मैं अगर ये अपना सूट ईद के ऊपर नहीं खरीदूंगा, मेरे पास कोई सूट पड़ा है वो पहन के नमाज ईद की जो है वो अदा कर लूंगा। तो ये जो हमारी बेटियां हैं इनके लिए कुछ ना कुछ तो कर सकता है। एक नहीं, दो नहीं, 3 बेटियों के लिए तो कुछ ना कुछ कर सकता है। तो ये चीज जो है ये आपको माइंड के अंदर जरूर बिठानी चाहिए। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो आ जाता है, इसके बाद आ जाता है फर्ज, और ये हमारा हम सब का फर्ज है। तो फर्ज का अगला जो स्टेप है वो है खुशियां। अगर आप ये सारे फराइज सर अंजाम दे लेते हैं, तो जितने भी ये पॉइंट मैंने बयान किए हैं इनका ताल्लुक फर्ज के साथ है। अगर आप अपने फर्ज को अंजाम दे लेते हैं तो इन सब लोगों को जो है आप थोड़ी सी अपनी सोच के जरिए अपना फर्ज निभा के ये खुशियां फराहम कर सकते हैं। तो इन खुशियों का जो ताल्लुक है वो ताल्लुक है रिश्तों के साथ। यानी रिश्तों की मजबूती बढ़ती है, रिश्ते जो हैं उनमें खुशी आती है, रिश्तों के अंदर प्यार और मोहब्बत जो है
وہ بڑھتی ہے تو یہ سارا تعلق جو ہے چھوٹی بیٹی بڑی بیٹی ہماری بیٹیاں خوشیاں فرد یہ سبھی اسی کا جو جتنا بھی یہ سارا لب لباب ہے اس کا تعلق جو ہے وہ عید کے ساتھ ہے کیونکہ یہ ایک خاص لمحہ ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت. امان اللہ. السلام علیکم.